हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल निफ्टी प्रेडिक्शन बाय एके। तो आज हम पहले डिस्कस कर लेते हैं कि मैंने आपको कल क्या बताया था कि मार्केट में आज क्या हो सकता है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा था कि अगर क्लोजिंग हमारी इस लेवल से ऊपर आएगी, इस पर्टिकुलर लेवल से ऊपर आएगी, तो हम बाइंग अपॉर्चुनिटी प्रेफर करेंगे। हमारे फर्स्ट टारगेट ये वाले लेवल के, सेकंड टारगेट ये वाले लेवल का और थर्ड टारगेट हमारे इस वाले लेवल के हो सकते हैं। लेकिन हमारे में हुआ क्या, मार्केट ने हमें कैप अप ही ओपनिंग दी और इसके बाद में ये डबल कंफर्मेशन थी यहाँ पे। जैसे ही देखिए आप सेकेंड 15 मिनट्स की कैंडल में ये हमारे टॉप को टच किया है। मैंने ऑलरेडी आपको बोला था पॉजिटिव साइड ही कल देखना है। व्यू हमारा जो था पॉजिटिव ही था, नेगेटिव था नहीं यहाँ से, क्योंकि इस एंगल को ब्रेकआउट कर रही थी। तो मैंने आपको बता रखा था कि बाइंग ही अपॉर्चुनिटी प्रेफर करनी है और कॉल में ही एंट्री लेनी है। अगर किसी ने यहाँ इस लेवल से अगर कॉल पे एंट्री ली होगी थी तो ये देखिए आपको वन वे मतलब मोमेंटम बहुत फास्ट मिला है आपको। ये आपको लगभग 1-2 घंटे के अंदर अंदर आपको अच्छा खासा मूव मिल गया है 234 पॉइंट्स तक। इसके बाद में इसने टॉप में जाके यहाँ पे देखिए आप एक बियरिश जो है मोमेंटम आपको बना के दिया। यहाँ पे बियरिश पैटर्न जिसे बोल सकते हैं कि यहाँ पे देखिए आपको ये फर्स्ट यहाँ दिख रहा है कि आपने सेलर्स ने एक्टिव हुए और इसके बाद में इसको लेके नीचे की ओर क्लोजिंग कराई इस पर्टिकुलर टॉप से। जैसे ही क्लोजिंग मिली थी तो यहाँ से कंफर्मेशन था कि अब ये मार्केट जो है यहाँ से नीचे की ओर डाउनवर्ड्स मोमेंटम के लिए रेडी। और हमारे टारगेट इसी तरह से उल्टे हो जाते हैं यहाँ से। जैसे ये वाला टारगेट हमारे लिए फर्स्ट टारगेट हो जाता, इसके बाद में नीचे की ओर आएंगे। तो यहाँ से देखिए हमारे दोनों टारगेट यहाँ से अचीव होते हुए दिखे नीचे की ओर के, और यहाँ तक के लेवल्स हमारे वापस आते हुए दिखे। तो अभी का जो सिनारियो है वो आप देखिए बहुत अच्छे से, जो कल का मैंने आपको पैटर्न ऑलरेडी बता के रखा था यहाँ पे कि ये जो पैटर्न है ये बना हुआ है आपके इसके हिसाब से। और यहाँ से अब आपका मार्केट ऊपर की ओर ही जा सकता है और ऊपर की ओर गया, लेकिन रेजिस्टेंस कहाँ फील किया इसने, इस वाले पर्टिकुलर पॉइंट्स पे। और यहाँ से ये क्योंकि गैप बहुत ज़्यादा है ये, तो इतनी जल्दी चांस था नहीं कि यहाँ तक आएगा मार्केट। तो इस वजह से इसने यहाँ से तुरंत रिजेक्शन लिया और रिजेक्शन लेते ही नीचे की ओर डाउनवर्ड्स मोमेंटम दिया। डाउनवर्ड्स देने के बाद में ये आपके लिए पर्टिकुलरली जो एंगल है ये सपोर्ट एंगल था। आपको ऑलरेडी मैंने ये वाला एंगल खींच के दिया हुआ था कि इस टाइप से अगर कुछ भी फॉर्मेशन आती है यहाँ से ऊपर की ओर, तो यहाँ से अगर नीचे की ओर आएगा तो हम यहाँ पे फिर इसके बाद में यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी प्रेफर करनी है अगर करनी है तो। अब यहाँ से दो ऑप्शन अभी बन रहे हैं, क्योंकि 25,000 वाले जो मैंने आपको बताया था कि कॉल राइटर अभी भी एग्रेसिव हैं और पुट राइटर भी एग्रेसिव हो रखे हैं उस पर्टिकुलर पॉइंट्स पे ही। तो यहाँ से अभी जो है हमारा 25,000 का जो लेवल है वो मेक एंड ब्रेक लेवल है। अगर यहाँ से मार्केट अब नीचे की ओर आने की कोशिश करता है तो हमारे नेक्स्ट टारगेट यहाँ तक ओपन हो सकते हैं 24,800 तक के। ये याद रखिएगा 24,800 तक के हमारे नेक्स्ट टारगेट जो है वो ओपन हो सकते हैं और इजीली आपको आते हुए दिख सकते हैं अगर नीचे इसके नीचे क्लोजिंग आपको मिलती है तो। मैं यहाँ तक क्यों नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि क्या होता है कभी कभी रिवर्सल जो है थोड़ा सा पहले स्टार्ट होता है और इस टाइप का मूवमेंट, जैसे ये आपको मूवमेंट दिख रहा है ना, इस टाइप के मूवमेंट आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस वजह से मैं आपको 700 तक ना बोल के टारगेट हमारे यहाँ तक रख रहा है। वो हो सकता है आपको विक बनती हुई यहाँ तक भी दिख सकती है, तो लेकिन 800 में आप बुक करने की कोशिश कर सकते हैं। यहाँ पे यहाँ कहीं हम अपने को बुक करेंगे। अगर मैंने मान लीजिए यहाँ पे पुट बाई की है तो यहाँ से यहाँ तक में मैं बुक करने की कोशिश करूँगा और इसके बाद में ये वाला रिट्रेसमेंट के लिए छोड़ दूंगा 100 पॉइंट, ताकि मान लीजिए अगर बाय द वे मान लीजिए आप 5 या 10 लॉट पर ट्रेड करते हैं तब तो आपके पास अपॉर्चुनिटी रहती है कि मतलब लगभग 4 लॉट आप यहाँ बुक कीजिए, आप ऑलरेडी प्रॉफिट में, फिर 100 पॉइंट आने दीजिए और यहाँ पे बुक करने की कोशिश कीजिए। तो वो वाला तो ठीक है, बट मतलब इससे ज़्यादा अगर आप यहाँ से रिस्क ले रहे हैं कि मैं पूरी की पूरी लॉट यहीं बुक करूँगा, तो फिर आपके लिए नुकसान हो सकता है। कभी कभी हो सकता है यहीं से वो ट्रेंड रिवर्सल दे जाए और आप फिर फंस जाएंगे उसमें कि आप क्या करें। तो इसलिए इससे अच्छा होता है कि बुक करने के लिए पर्टिकुलर पॉइंट्स आपको मिल जाने चाहिए। जैसे ये वाला है, ये अभी यहाँ से अगर मोमेंटम इधर की ओर आता है तो हम यहाँ पे बुक करने की कोशिश करेंगे। बाय द वे मान लीजिए कल गैप अप हो जाए यहाँ कहीं इस टाइप से या इस टाइप से, तो हमारे लिए ये मार्केट पूरी तरह से बेकार हो जाएगा, क्योंकि अभी हमें अवॉइड करना है पर्टिकुलरली इस जोन को। और इस जोन को अवॉइड इसलिए करना है क्योंकि क्या है कि मोमेंटम जो है मिलेगा, डाउट ही नहीं कि मिलना नहीं है, लेकिन अभी क्या है ट्रैप भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ से मोमेंटम आपको मिलेगा इतनी दूर का, तो ये कोई मतलब मेरे हिसाब से अच्छा मूव नहीं होता। और अगर आपको लग रहा है तो इस पर्टिकुलर पॉइंट्स पे यहाँ से अगर कोई 5 मिनट की कैंडल में अगर ग्रीन कैंडल बनती है और उसका ब्रेक वो सॉरी, अगर 5 मिनट की कैंडल में 5 मिनट की कैंडल में फिर ट्रेड करिएगा
मतलब इतने छोटे टारगेट के लिए अगर आपको जाना है तो 5 मिनट्स की कैंडल को आप देखिएगा, अगर 5 मिनट्स की अगेन जो कैंडल बनती है वो उसके हाई को ब्रेक करती है तो हम यहाँ से यहाँ तक के टारगेट के लिए ट्रेड ले सकते हैं। अगर इस फर्दर इसके बाद भी क्लोजिंग ऊपर की ओर आती है तो हमारे नेक्स्ट टारगेट ये वाले लेवल के हो जाएंगे। यहाँ पे हमें पैटर्न देखना पड़ेगा, इस टाइप से कोई पैटर्न अगर बनेगा तो फिर मार्केट नीचे की ओर मूव करेगा। तो ये याद रखना है, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि इस जोन पे मैं अवॉइड करना पसंद करूँगा, क्योंकि मुझे बड़े टारगेट चाहिए होते हैं। अब बड़े टारगेट कब निकल के आएंगे, अगर इसका ब्रेकआउट आ जाता है तो हमें टारगेट यहाँ तक के लिए सेफ टारगेट रहेंगे लगभग, यहाँ तक नहीं तो, लेकिन यहाँ तक तो आपको टारगेट आते हुए दिख ही सकते हैं। क्योंकि हो सकता है रिट्रेसमेंट, मैंने जैसे आपको पहले बताया कि रिट्रेसमेंट क्या होता है, कभी कभी पहले स्टार्ट हो जाता है। तो उस रिट्रेसमेंट बेसिस पे अगर यहाँ से हम बाइंग अपॉर्चुनिटी प्रेफर करेंगे तो मैं फर्स्ट बुकिंग यहाँ पे करूँगा, और सेकंड बुकिंग अगर यहाँ पे मिल जाएगा मुझे तो यहाँ पे कुछ क्वांटिटी बुक करने की कोशिश करूँगा। इसके बाद मैं देखूँगा कि अगर इसको भी ब्रेकआउट करके ऊपर की ओर मार्केट सस्टेन कर रहा है तब हमारे नेक्स्ट टारगेट यहाँ तक के लिए शिफ्ट कर दूँगा। तो ये होती है स्ट्रेटेजी बाई करने के लिए। और सेम सेलिंग की साइड है कि अगर मान लीजिए कल आपको मार्केट यहाँ कहीं मिलता है तो आप ये वाला एक तो ले सकते हैं कि 5 मिनट्स की कैंडल पे अगर आपको छोटे छोटे टारगेट चाहिए तो ये है। अगर आपको बड़े टारगेट चाहिए तो यहाँ से अवॉइड कर रहे हैं इतनी दूर को। अब इतनी दूर को अगर हम अवॉइड करेंगे तो अगर यहाँ से ब्रेकआउट आएगा तो हम यहाँ तक के लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी देंगे, और इसके नीचे डाउनवर्ड्स मोमेंटम में अगर यहाँ से ब्रेक डाउन आता है तो हम यहाँ तक की अपॉर्चुनिटी देखेंगे, जिसमें हम बुक करने की कोशिश करेंगे 24,800 पे। ठीक है, 25,000 को अगर ब्रेक करता है तो 24,800 के लिए टारगेट बनाएंगे। अगर ऊपर की ओर निकलने की कोशिश करता है तो हम 25,200 तक की बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। ठीक है, और मतलब रिस्की हो सकता है ये, यहाँ से आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी इतनी नीचे लेवल से देखने के लिए थोड़ा सा रिस्क क्रिएट कर सकती है, इसलिए मैं आपको प्रेफरेंस नहीं दे रहा हूँ इस लेवल पे बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए। हाँ, 5 मिनट की कैंडल में अगर आप ट्रेड करना स्टार्ट करेंगे तो हो सकता है आपको यहाँ से इस टाइप का मूवमेंट पकड़ने में ईजी हो, लेकिन 15 मिनट्स की कैंडल में आपके लिए इतना ईजी नहीं होगा इतनी फास्ट मूवमेंट को पकड़ पाना। कभी कभी क्या है कि सिंगल वीक में ही काम हो जाता है, तो उस चीज़ को भी देखते हुए मतलब 15 मिनट्स की कैंडल इसीलिए बोली जाती है कि जब तक क्लोजिंग नहीं करेगी तब तक आपको एग्जैक्ट पता कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उस बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ, तो यहाँ से जो है ट्रेड हमारे हैं वो यही बनेंगे कि अगर इसका ब्रेकआउट आता है तो हम ऊपर की ओर बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे, इसका ब्रेकडाउन आता है तो नीचे की ओर बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। नीचे हमारा लेवल ये वाला रहेगा, ऊपर हमारा लेवल ये वाला रहेगा, और इसके ऊपर फर्दर अगर आता है तो यहाँ से एक रीटेस्ट देख सकते हैं और यहाँ से एक रीटेस्ट यहाँ से आता हुआ आपको दिख सकता है। मतलब मार्केट जो है अभी आपकी जो मूव करनी चाहिए वो इस टाइप से, अगर ये अभी यहाँ पे आया है, ये यहाँ गया है, तो ये यहाँ आना चाहिए मेरे हिसाब से। फिर इसके बाद में अगर ये बुक ब्रेकआउट करके इसको सस्टेन करता है तो हमें यहाँ से बहुत बड़े टारगेट मिलते हुए दिख सकते हैं। क्योंकि आप दोनों जगह देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ भी आपको एक पैटर्न दिखेगा, यहाँ पे ये वाला, तो आपका ये भी ब्रेकआउट होगा ये वाला, तो यहाँ से आप इसको देखने की कोशिश करेंगे तो ये आपको हेड एंड शोल्डर टाइप दिखेगा, और लास्टली ये ऐसे करके कुछ बनेगा। तो ये कई सारे पैटर्न बना के ही ब्रेकआउट देगा, उससे पहले ब्रेकआउट नहीं दे सकता, क्योंकि आप यहाँ ऑलरेडी देखने की कोशिश करेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आएगा कि एक ये बना हुआ है, एक ये हेड बन चुका है, अब ये एक बनाने की कोशिश करेगा, ये शोल्डर। अगर शोल्डर बन गया और इसका ब्रेकआउट आएगा तो ये सस्टेनेबल है। सेम यहाँ पे भी आपको एक दिखेगा इस टाइप से कि यहाँ पे आपको एक डब्लू फॉर्मेशन दिख जाएगी, अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो आपको यहाँ पे डब्लू फॉर्मेशन दिख जाएगी। ये देखिए, ये था हमारा, ये था, अब ये इस टाइप से अगर आते हुए दिख जाए और फिर ये ब्रेकआउट करेगा ये इस लेवल पे, तो इस लेवल पे बाइंग अपॉर्चुनिटी हमारे लिए बहुत अच्छी बन सकती है, और ये लेवल आपको ईजिली आते हुए दिख सकते हैं। तो यहाँ से इसलिए बोल रहा हूँ कि अब यहाँ से आपको 400 पॉइंट मिल रहा है, अगर आप देखें बाकी समय अवॉइड करते हैं तो यहाँ से आपको 400 पॉइंट मिल रहा है। या तो आप इस डाउनवर्ड मोमेंटम में नीचे की ओर कैप्चर करने की कोशिश करें तो यहाँ से फिर आपको यहाँ तक के टारगेट आते हुए दिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बुक करने की कोशिश कर सकते हैं आप एक बार। तो ये वाले टारगेट्स आप देख के चलिएगा, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको ईजिली पकड़ में आ जाएगा मार्केट अभी कहाँ मूवमेंट कर रहा है। और कल ऑप्शन चेन देखना थोड़ा सा ज़्यादा ज़रूरी रहेगा, क्योंकि कल है एक्सपायरी, तो एक्सपायरी में मूव आपको दोनों साइड के मिलते हैं, ये 90% श्योर रहता है। कभी कभी रेयरली ऐसा हो जाता है कि आपको मोमेंटम वन साइडेड मिलता है, लेकिन 80% चांसेस यही होते हैं कि मार्केट आपको दोनों साइड का मूव देगा। तो यहाँ पे चांसेस ऐसे ही कुछ बन सकते हैं, हो सकता है सुबह अगर यहाँ पे मार्केट ओपन होता है कहीं ऊपर की ओर तो आपको एक वापस रीटेस्ट इस टाइप से आता हुआ दिख सकता है। अगर नीचे की ओर मार्केट ओपन होता है तो आपको इस टाइप से फिर मार्केट इधर की ओर आता हुआ दिख सकता है। तो ये मार्केट में गैप कैच करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि मतलब अभी जो मोमेंटम है उसको कैप्चर करना। अभी मेरे को यही लग रहा है कि अभी मार्केट आपका इस टाइप से होके कुछ मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि यहाँ में डबल पैटर्न सपोर्ट मिलेगा यहाँ पे।
तो उस पैटर्न को सपोर्ट कराने के लिए अभी टाइम ले सकता है थोड़ा-सा, मतलब 1-2 दिन का हो सकता है आपको टाइम ले, लेकिन मार्केट जो है अगर इस सस्टेन करता है तो यहाँ से हम लॉन्ग बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं और अच्छे खासे टारगेट हमारे हो सकते हैं आते हुए दिख सकते हैं इन फ्यूचर्स। तो उस बेसिस पे भी काम करना बहुत ईज़ी होता है आपके लिए, मतलब ईज़ी हो जाएगा अगर आप काम करेंगे इस बेसिस पे। तो ये था मेरा प्रेडिक्शन फॉर टुमारो, कल के लिए, कि कल मार्केट में क्या हो सकता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और मेरा सब्सक्राइबर बढ़ाने की कोशिश कीजिए आप लोग प्लीज़। जो भी मतलब इन वीडियोज़ को देखता है, अगर उसको कुछ प्रॉफिट हो रहा है या कुछ मतलब नॉलेज मिल रही है, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर किया करिए और अपने दोस्तों को भी बताइए, ताकि मेरे सब्सक्राइबर बढ़ सकें और ज़्यादा। और अगर कुछ गलतियाँ हैं तो मुझे कमेंट करके बताइए कि हाँ सर इसमें ये करके ठीक कर सकते हैं, या ये कर सकते हैं, या ये कर सकते हैं। जो भी आपको लगता है वो मुझे गाइड कर सकते हैं, ताकि मैं मतलब जस्ट एक नया यूट्यूबर हूँ, तो मतलब आपके लिए अच्छा होगा कि अगर आप मुझे गाइड करेंगे तो मैं आपसे कुछ सीख सकूँगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। और मैं आज कोई स्टॉक दे नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि अभी क्या है कि मैं एक्चुअल में टाइम दे नहीं पा रहा हूँ मार्केट में कि स्टॉक्स ढूँढ सकूँ आपके लिए। तो मैं सैटरडे संडे आपको लॉन्ग टर्म स्टॉक ज़रूर दे दूँगा। इस सैटरडे संडे कोशिश करेंगे कि आपके लिए कोई लॉन्ग टर्म स्टॉक दे ढूँढ के निकाल के आएँ, लेके आएँ। तो कल के लिए एक्चुअल में जो कल मैंने बेल दिया था, आपको याद होगा, तो उसमें आज आपको 5 टू 6 पॉइंट का मूवमेंट मिला है। अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो आपको ऊपर की ओर मोमेंटम उसमें 5 टू 6 पॉइंट का मिला है। और शॉर्ट टर्म में टारगेट इतने ही आ सकते हैं, इससे ज़्यादा तो बहुत मुश्किल हो जाता है। मतलब लगभग 1 पॉइंट समथिंग कुछ का ऊपर का लेवल रहा था उसका। अगर मतलब आप कन्वर्ट करेंगे उसको तो लगभग ₹3 टाइप आपको मिल रहे थे उसमें। उसके बाद में उसने डाउनवर्ड मोमेंटम स्टार्ट कर दिया था जो हमारे लेवल्स थे उसके बाद। तो ये था मेरा मार्केट प्रेडिक्शन। कल मैं स्टॉक देने की कोशिश करूँगा अगर कुछ मिलता है तो। बाकी अभी आज मेरे पास कोई स्टॉक है नहीं प्रेजेंटली। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, बाय, गुड नाइट।